बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वीडियो में उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, और वो सवाल ये है कि वादी तीरा में हो क्या रहा है। क्या वहाँ पर कोई फौजी ऑपरेशन हो रहा है या फिर ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। आज जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में ये बात कि ये हुकूमत जिसने इस वक्त पूरी कौम को उलझाए रखा है, और ये सिर्फ इसी मामले में नहीं उलझाया गया कि तीरा में क्या हो रहा है, इससे पहले भी बहुत से मामलात हैं जिसमें हुकूमत जो है वो खुद भी कन्फ्यूजन का शायद शिकार थी, या फिर जानबूझकर लोगों को कन्फ्यूज करने की कोशिश की गई। आप यूएन में शमा जुनेजो का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके वफ्द में शामिल होना, वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर कर रहे हों और उनके पीछे शमा जुनेजो का होना, उस वक्त भी हुकूमत ने बेबुनियाद बातें की, कन्फ्यूजन दी, कोई क्लियर स्टांस नहीं। वजारत खारजा जो है वो मामलात वजारत दिफा पर डालती रही, और वजारत दिफा की जानब से कहा गया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इनको अगर भेजा भी है तो वजारत खारजा ने भेजा। तब भी ये मामला उलझाया गया, और फिर उसके बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में खड़े होकर एक अजीब बेतुका सा बयान देते हैं, जिससे लोगों को मजीद गुमराह किया जाए या उनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा की जाए कि आपको सिर्फ शमा जुनेजो नजर आती है, आपको सड़क पर लगे खंबे नजर नहीं आते। तो ये बड़ी इलॉजिकल सी बातें हैं जो ये हुकूमत करती आई है। उसके बाद मजीद मामला जिसमें गजा पीस बोर्ड की अगर बात कर ली जाए, तो उस मामले पे भी हुकूमत ने अमान को ऑन बोर्ड नहीं लिया, कन्फ्यूजन का शिकार लोगों को रखा कि क्या हम इसराइल को डिफेंड करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन। और फिर उसके बाद अब तीरा के मामले पे भी हुकूमत खुद कन्फ्यूजन का शिकार है, और लोगों को इन्होंने कन्फ्यूज किया हुआ है कि क्या वहाँ पर कोई ऑपरेशन जारी है या नहीं जारी। ख्वाजा आसिफ साहब कभी ईमान में खड़े होकर तड़ियाँ लगाते हैं, और फिर उसके बाद एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको ये बताना पड़ता है कि जनाब नहीं, वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर अता तारड़ साहब वजीर इत्तलात और ख्वाजा आसिफ साहब और उनके साथ इख्तियार वली खान साहब, उनको भी बिठाया गया और लोगों को समझाया गया कि असल में तीरा में हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते रहे वो आपको सुनाएंगे, और फिर सुहेल अफरीदी साहब ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया वो जवाब आप तक पहुंचाएंगे। फिर आपके लिए ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वहां पे एक्चुअली चल क्या रहा है। आज जनाब हुकूमत की जानिब से, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है, वहाँ ऑपरेशन की बात मफरूज़ा है। वादी तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय पाए, जबरी नकल मकानी कराई जा रही है। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद नहीं। मतलब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं कि किसी ऑपरेशन का वजूद वहाँ पे नहीं है, सिर्फ केपी हुकूमत जो है वो इसका मलबा फौज पर डालना चाहती है। मजीद इनका कहना था कि वादी तीरा के अंदर कालदम टीटीपी के 500 लोग मौजूद हैं जो अपने बाल बच्चों समेत वहाँ रहते हैं। ये एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत और जिरगा में तय पाया, नोटिफिकेशन छाया हुआ। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि वादी तीरा में 12,000 जो एकड़ भंग काश्त होती है, इस फसल से 35 लाख फी एकड़ कमाई होती है, और ये असल झगड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान का कहना था कि ये प्रोजेक्ट बनाकर पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। माल बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, वफाकी हुकूमत और पाक फौज का इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह बताया गया ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कि केपीके के अंदर वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, किसी ऑपरेशन का वजूद नहीं है। लेकिन यही ख्वाजा आसिफ साहब जब कौमी असम्बली में खड़े थे, जब जनाब कौमी असम्बली के अंदर इनको माइक मिला, तकरीर करने का मौका मिला, तो वहाँ पर मसूफ क्या फरमा रहे थे वो आपको सुनाते हैं। फिर देखें कि लोगों को कन्फ्यूजन का शिकार किसने जो है इस वक्त रखा हुआ है, किसकी वजह से अवाम के अंदर कन्फ्यूजन इस वक्त पाई जाती है। तब असम्बली में बयान देते हैं ख्वाजा साहब और कहते हैं कि हम तीरा में फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं, हम करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का ज़रा लहजा सुनिएगा, और उसके बाद किस ज़ुबान में
जनाब कैसे वो बात कर रहे हैं वो भी सुने और फिर देखें कि कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब को क्या खुद क्लियर है कि तीरा के अंदर हो क्या रहा है? ऑपरेशन बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। यहाँ पे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, और ये जनाब आज से चंद दिन पहले की बात है, और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे खड़े हो गए कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं फौजी ऑपरेशन, असेंबली के फ्लोर पे खड़े हो कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम करेंगे फौजी ऑपरेशन। और आज मौसूफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात से मुकर गए, फिर कहते हैं कि जनाब लोग कंफ्यूज क्यों हैं, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, या पीटीआई को प्रोपेगेंडा कर रही है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो प्रोपेगेंडा आप खुद करते हैं, लोगों को उलझाते हैं ताकि असल बात जो है उससे मकसद हटे और लोग सिर्फ कंफ्यूजन का शिकार हैं। अब जनाब इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो जिनको डराया जा रहा है, कभी उनको कहा जा रहा है कि इन पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, कभी कहा जाता है कि सुहेल अफरीदी को नाअहल करवा दिया जाएगा। तो उन्होंने आज भी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें 3 जो लोग हैं वो बैठ के पूरा नेशनल मीडिया जो है वो उसको बताता रहा, सुहेल अफरीदी साहब ने फिर इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वादी तीरा ऑपरेशन से मुतालिक वीडियो बयान में सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई की मुंतखब जमहूरी हुकूमत गिराई गई। बानी पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के बाद दहशतगर्द दोबारा आबाद हो रहे थे तो जिरगे किए। इस वक्त पीडीएम की हुकूमत कहती थी कि हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में किए गए फैसलों के नतीजे में बेअमनी भी लौट आई और मईशत भी तबाह हाल हुई। आज सरमायाकार और नौजवान मुल्क से भागने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब का कहना था कि सूबे के तमाम सियासी जमातों के जरगे ने मुतफिका तौर पर 15 निकाती एजेंडा मंजूर किया। सब ने कहा, और ये वो जरगा है जिसमें नून लीग की भी शमूलियत थी, वो कहते हैं ना, सब ने कहा कि मिल बैठकर मसले का हल तलाश किया जाए ताकि मुस्तकिल अमन कायम हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को बर्फबारी के मौसम में घर बार खाली करने पर मजबूर किया गया। इतवार को 2 बजे पूरे खैबर में बसने वाली अकवाम का जिरगा जो है वो उन्होंने कहा कि मैं फुटबॉल स्टेडियम में बुला रहा हूँ। मेरी हुकूमत ने मुतासरीन को की देखभाल के लिए 4 अरब रुपए जो हैं वो रिलीज किए हैं। तो ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मतलब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, वो आज उन्होंने फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो बातें की जा रही हैं सारी बेबुनियाद हैं, और जो 4 अरब रुपए के फंड जारी करने का मामला उसमें भी जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए वो फंड जो हैं वो जारी किए गए। अब ये सारा मंजरनामा अगर आप देखें, दोनों साइडों की जो गुफ्तगू है, और ख़ासकर ख्वाजा आसिफ साहब के 2 बयान, और एक ही हफ्ते के गालबन 2 बयान, ये जो सेशन अभी गुजरा है कौमी असम्बली का, उसमें खड़े हो गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े एक एरोगेंट आप कह लें कि लहजे में ये बात की कि जनाब हाँ हम कर रहे हैं ऑपरेशन, हम वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, हम ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना सारी हवा निकल गई, और आज शायद उनको समझा के भेजा गया कि भाई कर क्या रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो आज बिठाकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ा कि जनाब नहीं, वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अब एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो है उसकी जो कन्फ्यूजन ज़्यादा बयानात हैं सारे, जिसमें उनको खुद नहीं आइडिया कि वो कर क्या रहे हैं या उन लोगों को बताना क्या चाहते हैं, किसका मौक़िफ़ ठीक है, इसका फैसला अब अवाम बेहतर कर सकती है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।